गैलेक्सीज जो ग्लिटरिंग चमकदार सिटीज की तरह होती हैं, जो स्टार्स, स्पेस डस्ट, गैस, ब्लैक होल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, कॉस्मिक रेस और डार्क मैटर्स जैसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स से भरे होते हैं। और यही गैलेक्सीज एक दूसरे से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की डिस्टेंसेस पर होते हैं। ये डिस्टेंसेस हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। इससे लेकिन हमें ये समझ आता है कि गैलेक्सीज असल में इनक्रेडिबली आइसोलेटेड होती हैं। जैसे ओशंस के बीच छोटे आइलैंड्स बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी यूनिवर्स की वास्टनेस में एक आइलैंड की तरह होती हैं जो एक दूसरे से बहुत सेपरेटेड होती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने आइडेंटिफाई किए 3 काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज, जिन्हें स्पाइरल्स, एलिप्टिकल और इरेगुलर टाइप्स से डिस्क्राइब किया जाता है। और इन अलग अलग टाइप की गैलेक्सीज के बीच के डिफरेंसेस ही रिवील कर सकते हैं इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज के बारे में। अगर वास्ट इंटरगैलेक्टिक स्पेस में कोई गैलेक्सी अकेले लेफ्ट हो जाए, यानी उसके आसपास कोई गैलेक्सी उससे मर्ज ना हो और उसमें बस कुछ माइनर मर्जर इवेंट्स हों, जैसे कि स्मॉल ड्वार्फ गैलेक्सीज के साथ मर्ज होना, तो इवेंचुअली ऐसी कंडीशन में वो गैलेक्सी नेचुरली स्पाइरल आर्म्स डेवलप कर लेगी। ये स्पाइरल आर्म्स एक गैलेक्सी में एक्चुअली में क्रिएट होते हैं डेंसिटी वेव्स की वजह से, जो गैलेक्सी के डिस्क के अलोंग रिपल होते हैं। ये वेव्स मोस्ट प्रोबेबली नियर बाय पासिंग गैलेक्सीज के इन्फ्लुएंस की वजह से मेजर स्पेस इवेंट्स जैसे चेन ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स जैसे इवेंट से बनते हैं। इन स्पाइरल आर्म्स की डेंसिटी बाकी ओवरऑल गैलेक्सी की डेंसिटी से करीब 10% ज़्यादा होती है, और ये स्लाइटली हायर डेंसिटी की वजह से इन गैलेक्टिक रीजन्स में न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। स्पाइरल आर्म्स एक्टिव साइट्स होती हैं स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन के लिए। स्टार फॉर्मिंग रीजन्स में हर तरह के स्टार्स फॉर्म हो सकते हैं, बड़े ब्राइट ब्लू स्टार्स या मीडियम साइज वाइट या छोटे डिम रेड ड्वार्फ्स भी। लेकिन मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से हमारी आइज और टेलीस्कोप्स भी सिर्फ ब्राइट स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पाइरल गैलेक्सी की आर्म्स विजुअली ज़्यादा डेंस दिखती है। ब्यूटीफुल स्पाइरल आर्म्स इन स्पाइरल गैलेक्सीज में ओकेजनल ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से बनते हैं। लेकिन अगर एक गैलेक्सी टू मैनी कोलिजन्स या कोई मेजर गैलेक्टिक इवेंट से सफ़र करती है, तो ये उस गैलेक्सी के शेप को परमानेंटली डिसफिगर कर देता है और उस गैलेक्सी के एक स्पाइरल गैलेक्सी बनने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। यहाँ मेजर कॉज है मर्जर इवेंट, जैसे गैलेक्सीज का कोलिजन। इन कोलिजन्स में स्टार्स एक दूसरे से टकराते नहीं, क्योंकि उनके बीच का स्पेस बहुत वास्ट होता है। लेकिन मैसिव ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से और गैस क्लाउड्स के इंक्रीज्ड डोजेस से हाई इंटेंसिटी के स्टार फॉर्मेशन प्रोसेसेस कॉज हो जाते हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चल सकते हैं, और इससे स्टार फॉर्मेशन रेट भी बहुत फास्ट हो जाता है। कुछ समय के लिए ये गैलेक्सीज बहुत ब्राइट होती हैं, इनमें न्यू स्टार्स बनते और ख़त्म होते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं चलता। कुछ 100 मिलियन ईयर्स में भी सारे मैसिव स्टार्स इवेंचुअली मर जाते हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए नए स्टार्स नहीं होते। इसका रिजल्ट होता है जाइंट गैलेक्सी, जिसमें सिर्फ स्मॉलर फेंट रेड स्टार्स बचते हैं, और विथ टाइम ये गैलेक्सीज इवेंचुअली इलिप्टिकल शेप में चेंज हो जाती है। इसलिए इन टाइप की गैलेक्सीज को एलिप्टिकल गैलेक्सीज कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में ब्यूटीफुल स्पाइरल गैलेक्सीज हैं और या तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। लेकिन इन 2 टाइप्स की गैलेक्सीज के अलावा भी एक और टाइप होती है। कुछ गैलेक्सीज यूनिवर्स में स्ट्रेस्ड और डिस्टॉर्टेड अपीयर होती हैं, बहुत ही वियर्ड शेप्स में, और इनके इतने अजीब डिफरेंट शेप्स का रीजन है ग्रेविटी। गैलेक्सीज के बीच के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से इनके शेप्स इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। इन गैलेक्सीज को इरेगुलर गैलेक्सीज कहा जाता है। वैसे गैलेक्सीज चाहे कैसी भी शेप्स की हों, वो सभी यूनिवर्स के मेजर कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स कॉज करती हैं और ओवरऑल यूनिवर्स के ग्रैंड डिज़ाइन का अनब्रेकेबल पार्ट हैं।